नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हरितालिका तीज के विषय में जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2020 में हरितालिका तीज किस दिन पड़ रही है। पूजन मुहूर्त के साथ व्रत कथा भी बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज को कई जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। हरितालिका तीज हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाई जाती है। इस वर्ष हरितालिका तीज 21 अगस्त को मनाई जाएगी। इस वर्ष हरितालिका तीज के लिए शुभ मुहूर्त 21 अगस्त को प्रातः 5:53 से लेकर सुबह के 8:29 तक रहेगा। शाम का मुहूर्त 6:54 से लेकर रात्रि 9:06 तक रहेगा। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा की जाती है। व्रत करने वाली महिला सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और स्नान ध्यान कर श्रृंगार करती हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, लेकिन उस समय पार्वती की सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। उन्होंने हरितालिका शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि हरत का अर्थ होता है अपहरण करना तथा आलिका का अर्थ होता है सहेलियों द्वारा। अतः हरितालिका का संपूर्ण अर्थ होता है सहेलियों द्वारा अपहरण किया जाना। इस दिन गौरी शंकर की विशेष पूजा की जाती है। दिन में कथा सुनने के बाद महिलाएं निर्जला रहकर पूरे दिन व्रत रखती हैं। अगले दिन सुबह ही व्रत खोला जाता है। पूजन के लिए गौरी शंकर की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ मां पार्वती को सुहागन का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है। अब सुनते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। मां गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उनके लिए उन्होंने कठोर तप किया। उन्होंने 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया। एक दिन नारद जी ने माता पार्वती के पिता के घर आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आईं। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारायण किया और समस्त पूजा सामग्री को
गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद बेटी के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वह पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री के विवाह को राजी हुए। अपने कठोर नियमों के चलते इसको कठिन व्रत माना जाता है। आइए अब जानते हैं इस व्रत के कुछ खास नियम। यदि आप एक बार हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो फिर आपको यह व्रत हर साल रखना होता है। हरितालिका तीज व्रत के दौरान महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए 24 घंटे तक रहती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजन विधि विधान से की जाती है। पूजा के पश्चात सुहागन की सामग्री को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर के पुरोहित को दान करने का चलन है। इस व्रत के दौरान रात में जागरण करने का नियम भी है। अगले दिन शिव पार्वती की पूजा करने के बाद और प्रसाद बांटने के बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो यह थी जानकारी हरितालिका तीज की। आशा है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव व विचार कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हरितालिका तीज की यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।